और खबर आपको बालोद से बता रहे हैं, जहां बालोद जिले के कोतवाली थाने के बघमरा गांव से जहां एक बहू ने अपनी ही सास की सासों पर ऐसा डाका डाला कि सास को लाश बना दिया। ससुर और पति को बहाने से बाहर भेजा और रात में ही सास का तमाम कर दिया। और सास संतान नहीं होने पर ताने दिया करती थी और इसी की वजह से गुस्से में आकर कैसे रात में फावड़े से बहू ने सास को जिंदगी से आजाद कर दिया। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। असल में ये पूरा मामला बालोद जिले के कोतवाली थाना इलाके के बघमरा गांव का है, जहां की रहने वाली गीता देवांगन की उसके ही घर में लहूलुहान हालत में लाश पड़ी थी। यह जानकारी तब हुई जब मृतका गीता की बहू खिलेश्वरी ने पड़ोस में जाकर घटना की जानकारी दी। उसकी सास पलंग से गिर गई है और खून से लथपथ है। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग उनके घर पहुंचे और हाल देखा तो दंग रह गए। गीता की लहूलुहान लाश देखकर बहू खिलेश्वरी के साथ ग्रामीण थाने पहुंचे, जहां से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक की बहू ने गांव में अपने जिस पड़ोसी को सबसे पहले रात में इस वारदात की जानकारी दी थी, उसका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ घटना हुई, वो घटना करने वाला स्वयं पड़ोस के यहाँ की सो ही बताया बार कि मोर यहाँ ऐसे घटना हो गई, मोर सास खटिया गिर गए, गिर के बेहोश हो गए। तो मन बोलिस कि हम कुछ नहीं कर सकन, ते गाँव के सियान कर जा। तो समय लगभग मोर कर 2 बजे से जब तो और मोर कर बात रखी कि भैया मोर घर में मोर सास गिर गए है, अपन हाथ पैर काट डरे है। तो फिर मैं वहाँ घटना स्थल में गयो। घटना स्थल में जाए के बाद अंदर नहीं घुसे हो, मोर कोटवाल मोर फर्ज बनी कोटवाल के सूचना देना। गीता देवांगन का बेटा जो अपना जन्मदिन मनाने विशाखापट्टनम गया था, जहां उसको मां की हालत गंभीर होने की सूचना मिली, उस बेटे का क्या कहना है जो अपनी मां को छोड़कर तो जिंदा गया था, मगर आने पर मिली उसकी लाश। उसने भी दबी जुबान से पत्नी के क्रोध वाली बात को भी माना है। दरअसल का मोर जन्मदिन रही से 10 तारीख को, तो अपन दोस्त मन के पूरा प्लानिंग बर्थडे बाहर मनाबो ऐसे करके। तो अपन मन गिरे विशाखापट्टनम गिरे मनाए बन। 9 तारीख को अपन निकल गए सुबह 9 बजे के आसपास। और अपन जैसे 10 तारीख को पहुंचे ना सुबह, तो फोन ऐसे कि माता के तबीयत खराब है करके। हाँ, तो अपना वही दिन जानकारी हुई। बीच बीच में वो लड़ाई झगड़ा करते ही रहा है वो। वही शक करे वाला काम रहा है, भरम भूत वाला, मोला मोर माँ के साथ ये बहुत लड़ाई झगड़ा रही से शुरू से रही, जब से शादी हुई तब से लड़ाई झगड़ा। मृतका के दामाद से भी हमारी टीम ने बातचीत की, तो उसने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मोला बता की से यहाँ से फोन की से बघमरा से कि तबीयत खराब है ऐसे करके। तो मैं यहाँ काम में गिरे हूँ, तो वहाँ से तुरंत वापस हूँ। एक बात पता चली से कि ये सब चीज़ घटना हो गई है ऐसे करके। कैसे एक बहू अचानक बन गई कसाई, कैसे उसने दिया वारदात को अंजाम, क्या कहते हैं इस मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारी, आइए आपको सुनवाते हैं। तत्काल जिस दिन घटना हुई उस दिन केवल उसके घर में बहू और सास ही अकेले थे। चूंकि पूर्व में यह भी तथ्य सामने आया कि लगातार सास और बहू में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और उनमें अनबन होने के कारण बहू ने फाइनली यह स्वीकार किया है कि उसने इन्हीं सब बातों से दुर्भावना रखते हुए हत्या की घटना को अंजाम दिया है। उक्त घटना में उसने फावड़ा, डंडा, चाकू से अपनी सास के ऊपर हमला किया था, जिस पर से उसकी मृत्यु हुई थी। इसमें आरोपिया की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वैसे तो सास बहू के झगड़े कमोबेश हर घर में होते हैं। सास के ताने और बहुओं की बेचारगी के 1000 किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। कुछ लोग इसको भी गृहस्थी का एक हिस्सा मानते हैं, मगर कोई बहू ऐसी भी निकल जाएगी जो सास को लाश में बदलकर खुद सलाखों के पीछे चली जाएगी। ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।